अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक पर ऐसा क्या हुआ, नाविकों का तनाव गंभीर चिंता बन गया। आइए आगे जानते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के नाविकों ने लंबे समय तक तैनात के बीच जहाज से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, जो कि रिपोर्ट सामने आई। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका नौसेना के विमानवाहक पोत जो यूएस अब्राहम लिंकन पर तैनात कुछ नाविकों के लंबे समय तक समुद्र में रहने के दौरान देखा गया है कि वो बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने जो कि आई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी खबरें। अमेरिका नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर एक गंभीर रिपोर्ट जो सामने आई है। यानी अमेरिका की नौसेना जो है समुद्र के दौरान यूएस अब्राहम लिंकन को लेकर गंभीर रिपोर्ट सामने देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक समुद्र में तैनात और लगातार बढ़ते सैन्य दबाव के बीच जहाज पर मौजूदा कुछ नाविकों में गंभीर मानसिक तनाव और मनोबल की समस्या देखने की मिली। यानी लंबे समय से समुद्र में सफर करते हुए उन पर दबाव और जहाज पर मौजूद कुछ नाविकों ने गंभीर मानसिक तनाव के कारण समस्या देखने को हमें मिली है। परिवारों की ओर से ऐसे मामलों की जानकारी दी गई है। इनमें कुछ नाविकों ने जहाज से बाहर जाने की कोशिश भी की थी। ये जो जानकारी आ रही है, ये जो मामला देखने को मिल रहा है, हमें परिवार की ओर से देखने को मिल रहा है और जहाज से वो कूदने की कोशिश भी कर रहे थे। इतनी लंबी तैनात क्यों? यूएसएस अब्राहम लिंकन को पहले एक निर्धारित अवधि के लिए तैनात किया गया था, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान के कारण इनकी तैनाती कई बार बढ़ाई गई। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन को पहले ये चुनौती दे दिया गया था कि मध्य पूर्व में चल रहे जो अमेरिका सैन्य है उनके अभियान के कारण कई बार बढ़ाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है कि जहाज 250 से अधिक लगातार दिनों तक समुद्र में रहा और उसे सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बहुत कम समय के लिए बंदरगाह पर रुकने का आवास मिला। रिपोर्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जहाज 250 से अधिक लगातार दिनों तक यानी 250 दिन तक समुद्र में सफर करते रहा और उसे सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बहुत कम आवास बंदरगाह पर रुकने का अवसर मिला था। नाविकों पर क्या असर पड़ा? लंबे समय तक घर और परिवार से दूर रहना, लगातार सैन्य ड्यूटी और पर्याप्त आराम तट पर सामान का मिलना नाविकों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल पर असर डाल सकता है। लंबे समय तक घर न जाना, परिवार से दूर रहना, लगातार ड्यूटी करना, आराम तट पर समय न मिलना नाविकों के मानसिक व्यवस्थापन मनोबल पर काफी असर पड़ सकता है। परिवारों ने जहाज पर रहने की परिस्थितियों को लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई है। जहाज की परिस्थितियों पर सवाल। परिवारों और कुछ अमेरिकी सांसदों ने जहाज पर खराब भोजन, पानी और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं, खराब शौचालय तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें उठाई हैं। यानी परिवार ने कुछ अमेरिकी सांसदों ने जहाज पर खराब भोजन, पानी, स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं, शौचालयों से जुड़ी शिकायतें वहां पर सवाल उठाई हैं। इन शिकायतों ने मामलों को केवल सैन्य तैनाती का नहीं बल्कि सैनिकों के कल्याण का मुद्दा बना दिया है। ये केवल तैनाती का मुद्दा नहीं बल्कि सैनिकों के कल्याण का भी मुद्दा बन चुका है। अमेरिका के नौसेना का पक्ष। अमेरिकी नौसेना ने इन रिपोर्टों के बीच ये कहा है कि उसे लंबे समय तक तैनाती से सैनिकों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले दबाव की जानकारी है। यानी जो अमेरिका के नौसेना है उनके रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है कि जो तैनाती सैनिक और उनके जो परिवार है उनसे जानकारी प्राप्त दबाव की मिल रही है और वो सैन्य कर्मियों की सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो सैनिकों की अब सहायता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नौसेना आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के दाव में सहमति नहीं है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया है कि नौसेना आत्महत्या के मामलों में काफी ज्यादा दबाव से सहमत नहीं है। इसीलिए इस खबर में सामने आए आरोपों और आधिकारिक स्थितियों को अलग अलग समझना जरूरी है। यानी ये रिपोर्टों को हमें अलग अलग नजरिए से सोचना चाहिए।
अगर अमेरिका संसद क्यों चिंता जता रही है? कुछ अमेरिकी सांसदों ने रक्षा मंत्रालय से इस पूरे मामले पर जवाब मांगी है। यानी अमेरिका के संसद पर रक्षा मंत्री जो है वो उसका पूरा जवाब मांग रहे हैं, इसीलिए वो चिंता में है। उनका कहना है कि नौसेना को लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम कराने के साथ साथ उनकी मानसिक सेहत, भोजन, स्वच्छता और आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि उनके नौसेना के लंबे समय तक कठिन परिस्थिति जो होता है जो नौसेना के लिए, उनके साथ साथ सेहत, भोजन, स्वास्थ्य, आराम की भी ध्यान रखनी चाहिए उन लोगों का। बड़ी तस्वीरी मध्य पूर्व और अमेरिका के सैन्य नीति। यह मामला उस समय सामने आया जब अमेरिका की मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। ये मामला हमें तब देखने को मिल रहा है जब अमेरिका में मध्य पूर्व की जो सैन्य गतिविधियां वो बढ़ी हुई हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनात भी इसी व्यापार सैन्य से परिस्थितियों से जुड़ी है, जो कि जो अब्राहम लिंकन है उनका जो व्यापार है, व्यापक सैन्य, वो इसी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह खबर केवल एक जहाज की समस्या नहीं बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि लंबे समय तक चलने वाली सैन्य तनख्वाह का सैनिकों और उनके परिवारों पर कितना प्रभाव पड़ा है। इसीलिए ये केवल अब जहाजों तक सीमित नहीं मानी जा रही है समस्या, बल्कि सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाली सैन्य तैनात की जो सैनिक उनके परिवार से प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी जानकारी लिया जाएगा। भारत और अमेरिका के संबंध की बात करें, आखिरकार इन दोनों देशों के बीच क्या संबंध है? तो अमेरिका भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, यानी कि ये रणनीति में काफी ज्यादा हेल्प करता है। हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है। इन दोनों का हिंद महासागर में काफी ज्यादा और हिंद प्रशांत में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। अगर हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन वर्तमान में अब्रियन से अमेरिका फिफ्थ फ्लीट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसे इंडियन ओशन रीजन आईओआर की रणनीति महत्व समझी आती है, इसीलिए इस रणनीति को सबसे समझ महत्वपूर्ण मानी जाती है। पश्चिम एशिया और ईरान की बात करें तो जहाज की तैनात पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों से जुड़ी है, इसीलिए यूएस ईरान टेंशन और वेस्ट एशिया जियो पॉलिसी से भी जुड़ सकता है। ये यूएस ईरान टेंशन और वेस्ट एशिया जियो पॉलिटिक्स से भी जुड़ सकता है। मानव संसाधन की अगर बात करें तो लंबी अवधि तक समुद्र में रहने से नौसैनिकों के काम के घंटे, आराम, परिवार से दूरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक समुद्र में नौसैनिक काम करते रहेंगे तो उनके घंटे, आराम, परिवार, मानसिक व्यवस्था मुद्दे बन सकता है। परिवार ने इन्हीं परिस्थितियों पर चिंता दी, जो कि परिवार वालों ने इन्हीं मुद्दों पर चुनौतियां उठाई हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ा ये मामला दिखाता है कि लंबे समय तक सैन्य तैनाती से सैनिकों मानसिक स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सैनिकों का कल्याण, प्राप्त आराम और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित भी जरूरी है। इतने लंबे समय तक जो ये मामला है, अगर जहाज समुद्र में चलता रहेगा तो लोगों के पर्याप्त आराम, बेहतर सुविधा सुनिश्चित कराना जरूरी हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।